स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाई इट फेल्ड में हम बात करेंगे ब्लैक एडम के बारे में। ड्वेन जॉनसन और डीसी कॉमिक्स का कहाँ चुका तालमेल, क्यों 250 मिलियन का ये हाथी डीसी के लिए बना नुकसान। आइए बात करते हैं। तो ये मूवी है ब्लैक एडम कैरेक्टर के बारे में, जो कि यूजुअली शज़ैम का सबसे बड़ा विलन होता है। शज़ैम जो हीरो है उसका विलन होता है, और उसकी ओरिजिन स्टोरी बताई गई है कि कैसे हज़ारों साल पहले उसे इजिप्ट में शक्तियाँ मिली थी, और वो एक समय पर वो प्राचीन काल में इजिप्ट पर शासन करता था, और कैसे उसे दोबारा जगाया गया है। और वहाँ यहीं पर हमें डॉक्टर फेट, हॉकमैन और इस तरह के और भी किरदार इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि अपने तौर पर वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं, और जहाँ पर भी उन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है वो एक तरह से जस्टिस लीग का एक मिनी वर्जन बताया गया है। ये लोग भी अपनी एक छोटी सी टीम बनाकर जहाँ भी जाते हैं लड़ने की कोशिश करते हैं, और इनकी मुलाकात फिर ब्लैक एडम से होती है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा। अब इस मूवी का बजट था $250 मिलियन। प्रॉफिट करने के लिए इसे वर्ल्ड वाइड आप अगर कहें कितना कमाना था, तो 50% एटलीस्ट इसे कमाना था। एवरेज अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के जो कॉस्ट होते हैं 50% हम पकड़ कर चल सकते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के लिए। यानी कि ग्रॉस जो इसे करना था तो वो हो गया 250 प्लस 50%, जो कि 125 मिलियन है। तो टोटल हो गया 375 मिलियन। यानी कि 375 मिलियन का फिगर इस फिल्म को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। इसको ब्रेक करने पर ही आप इसे हिट कह सकते थे। तो इस मूवी ने टोटली कमाए हैं एक्चुअली 370 मिलियन। यानी कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है उससे 5 मिलियन ये पीछे ही रह गई, जिसकी वजह से फ्लॉप हुई। इस मूवी का बजट मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा था। 10% द रॉक के, ड्वेन जॉनसन के चार्जेस थे। और सबसे बड़ा कारण ये था, इनिशियली तो स्टोरी के हिसाब से भव्य स्टोरी है, तो 190 मिलियन इसका बजट था। अगर 190 के फिगर को वो अचीव कर लेते मूवी बनाने के दौरान, तो इस मूवी को हिट होने के लिए सिर्फ 285 मिलियन की ज़रूरत थी, और 370 पर भाई साहब ये बहुत फाड़ू हिट हो जाती। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट 190 से और 60 मिलियन बढ़कर 250 हो गया, क्योंकि उनका विज़न सही नहीं था। मूवी के कई पार्ट्स को दोबारा शूट किया गया। और डीसी कॉमिक्स, वार्नर ब्रदर्स वाले एक चीज़ करते हैं डीसी के साथ बहुत मूवीज़ में। इवन अभी भी सुपरमैन के साथ जो आने वाली है उसके साथ भी ऐसे ही किया है, जेम्स गन की सुपरमैन के साथ। फोकस ग्रुप्स को वो मूवीज़ बता देते हैं ऑलरेडी, और जैसे ही कोई ग्रुप बोलता है नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा है करके, वो फिर फौरी एक रीशूटिंग मोड में चले जाते हैं डीसी वाले। मार्वल भी ये करता है, लेकिन आप समझिए उतना ज़्यादा वो नहीं करते। डीसी की हर मूवी पे ऐसा रिस्पांस आता है कि जो ग्रुप वाले हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि मूवी को चेंज करना चाहिए, और डीसी दोबारा से रीशूटिंग कर रहा है। आप बहुत ऑलमोस्ट हर मूवी के बारे में आप ये सुनेंगे। द फ्लैश के बारे में हमने यही सुना। जेम्स गन, आई थिंक जेम्स गन ने बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, और किसी ने बनाई थी शायद। और भी 2-3 ऐसी मूवीज़ है जहाँ पर हम यही सुनते हैं कि फैंस को पसंद नहीं आ रही फोकस ग्रुप में, और हम मूवी को चेंज कर रहे हैं। इससे बहुत खर्चा बढ़ जाता है भाई, बार बार आप अगर शूटिंग करेंगे तो इस हिसाब से बजट बढ़ जाता है। और मुझे लगा टेक्निकली ये मूवी अच्छी थी। जो लोग सीजीआई वगैरह को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक्शन को, मुझे लगा नहीं, एक्शन एक्चुअली अच्छा था इस मूवी का, सीजीआई भी अच्छा था। और स्लो बस मुझे ये लगी कि इस मूवी की थोड़ी पेसिंग स्लो थी। इनिशियल सीन जहाँ रॉक की एंट्री से पहले जितनी मूवी है, जहाँ पर आपको वहाँ का बैकग्राउंड बताया जाता है, आई थिंक खंदक उस सिटी का नाम होता है, फिक्शनल सिटी है जहाँ पर ब्लैक एडम का राज हुआ करता था। वहाँ पे जो बताया जाता है कि वहाँ आर्मी ने घेरा हुआ है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, अरब लोग रहते हैं, इस तरह का, मतलब उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो सब जो बात मुझे लगा वो बहुत एक्स्ट्रा था। थोड़ा सा शॉर्ट सीन में आप बता सकते थे। सेटअप काफ़ी लंबा है, ब्लैक एडम जब आते हैं वो सेटअप काफ़ी लंबा है, और उनके जो पास्ट के सीन बताए गए हैं वो फ्लैशबैक्स मुझे तो अच्छे लगे जिस तरह से बताया गया है। और स्टोरी अच्छी थी, थोड़ा सा टाइट बनाई जा सकती थी। मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे की मूवी थी, तो उनको कम कर कर इसे 2 घंटे में वो बना सकते थे। और स्टोरी दरी और अच्छी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, उन्हें राइटिंग लेवल, क्योंकि देखिए 250 मिलियन बजट की मूवी है, इतनी भव्य मूवी बना रहे हैं, तो सिर्फ मामूली स्टोरी से काम कैसे चला सकते हैं आप। मतलब इतनी बड़ी मूवी बना रहे हैं, तो हाउ कैन इट बी ओके, इट हैज़ टू बी ग्रेट। इस चीज़ में मुझे लगा कि नहीं, स्टोरी के लेवल पर भी प्रॉब्लम थी। और सेव करने के लिए मैं कहूँगा इस मूवी को एक विज़न से चलाना चाहिए था। बार बार जैसे हमने डिस्कस किया अभी, डीसी वाले चीज़ों को रोक देते हैं, चेंज कर देते हैं, इससे चीज़ें ख़राब होती हैं। और रॉक के साथ फ्यूचर डील्स भी करी थी वार्नर ब्रदर्स ने, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर स्टोरी लिखी गई कि मतलब रॉक के हिसाब से, और इस ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। देखिए जो चलेगा, जो ऑडियंस को चाहिए वो करना था। ऐसे नहीं रॉक 2-3 फिल्में करेंगे तो इस मूवी में रॉक को इस तरह से, रॉक जो कह रहे हैं हम उनकी कुछ बातें मान लेंगे, ये सब नहीं करना चाहिए था। और
फाइनली मैं कहूँगा रॉक को फैंस का सपोर्ट तो बहुत था, बाय द वे परफेक्ट कास्टिंग, हर कोई बोल रहा था कि बहुत सूट कर रहा है उनको। और हालांकि डीसी के हर फैंस हर मूवी में कास्टिंग पर होते हैं कि इसको क्यों कास्ट किया है, लेकिन रॉक को लेकर बहुत सपोर्ट था भाई साहब, बहुत जीत सकते थे ये मूवी में, बट हुआ नहीं। अब पियर्स ब्रॉसनन जैसे दिग्गज एक्टर को लाकर एक मूवी में, इसी मूवी में वेस्ट कर दिया है। मतलब भाई साहब ये वो कैरेक्टर हैं, ये वो एक्टर हैं जिनको आपको उठाकर रखना था आगे के डीसी इंस्टॉलमेंट्स के लिए, इनको इसी मूवी में मार देते हैं। मुझे तो ऐसे ही याद आ रहा है, मुझे लगा सही नहीं था। बेसिकली ये मोस्टली एक प्रोडक्शन का फेलियर है ये मूवी, प्रोडक्शन लेवल पर और राइटिंग लेवल पर। राइटिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, और अगर वही राइटिंग भी है तो प्रोडक्शन ठीक से करना चाहिए था विद इन बजट, तो मूवी ज़रूर हिट होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।